दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि गुजरात और आरसीबी के बीच 28 अप्रैल को दोपहर 3:30 से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो यहाँ पर इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है, ना तो बहुत अच्छी और ना ही बहुत बुरी। ठीक है, यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो मैक्सिमम मैचेस में स्कोर करते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर बात करें बॉलिंग की तो यहाँ पर इस विकेट पर पेसर को पिच से कुछ ज़्यादा मदद मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में पेसर हों या स्पिनर हों दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 31 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 17 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 160 का। देखिए दोस्तों ये एक ऑल ओवर रिकॉर्ड है, तो इसके बेस पर हम देखें तो जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 31 में से 17 बार वो अपने मैच जीती है। ठीक है, लेकिन हमको ध्यान में देना है कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 14 बार अगर मुकाबले जीती है, यानी कि उसके जीतने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप टीम बनाएंगे बशर्ते कि आप बैटिंग सेकंड के फेवर में टीम बनाकर चलें, ठीक, रिकॉर्ड के बेस पर। लेकिन आप अगर एक दो टीमें ऐसा कीजिएगा, आप बैलेंसिंग बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम, देखिए दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा एक दूसरा रिकॉर्ड लेकर आता हूं जो कि है आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड, जो कि इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है। ठीक है, आईपीएल 2024 में इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 4 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 155 का। लेकिन दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो ये और मुकाबले खेले गए थे वो नाइट वाले मुकाबले थे, ये जो मुकाबला होगा वो डे का होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आपको जो मैं ट्रिक्स देता हूँ तो इस पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार मुकाबला जीत रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करे उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एक दिन का मुकाबला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, थोड़ा सा इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में रखकर चलिएगा। ठीक हो गया, और एवरेज स्कोर 155 का रहा है, यानी कि बल्लेबाज के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें इन 4 मुकाबलों की तो देखिए इन 4 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 51 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 28 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 23 विकेट गिरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में भी विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक कितने विकेट लिए हैं, 19 विकेट लिए हैं, और वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 7 विकेट मिले हैं। ठीक है, और सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 17 विकेट और स्पिनर को महज 7 विकेट मिले हैं। ठीक, तो हम अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो जो टीम चाहे बॉलिंग फर्स्ट कराए या बॉलिंग सेकंड कराए, हम क्या करेंगे उनके पेसर बॉलरों पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप उनके स्पिनर को भी एक को पिक करके चल सकते हैं या ऑलराउंडर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की, तो गुजरात के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। आरसीबी के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। तो जो ये बॉलर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर, खासतौर पर स्पिनर। ठीक है ना, सॉरी ना पेसर। ठीक है, स्पिनर को भी विकेट मिलते हैं लेकिन 2-1-2-2-3 लगभग इतने। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम की प्लेयर। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना है। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके फॉर्म के बेस पर। अगर 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नंबर 4 को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, वरना नंबर 2 को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी हम 2 नंबर, 3 नंबर, 5 और 7 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। देखिए दोस्तों 7 नंबर पर तो ऑलरेडी वैसे भी ऑलराउंडर आ ही जाते हैं, तो विशेष तौर पर हमारे पास कौन 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम टारगेट करके चलेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद बात करेंगे रिस्की पिक्स की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, रिस्की पिक्स की बात करूँ तो इस वाले मुकाबले में अजमतुल्ला उमरजई, राहुल तेवतिया, विल जैक्स और स्वप्निल सिंह, ये जो 4 नाम हैं ये एक रिस्की पिक्स हो सकते हैं। अजमतुल्ला उमरजई की बात करूं तो देखिए इनकी फॉर्म है बेकार चल रही है। ठीक है ना, लेकिन
पिच से जो है पेसर को पिच से मदद है, तो इसलिए मैं एक किसी टीम में अगर आप चाहें तो इनको पिक करके पिक भी कर सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, राहुल तेवतिया ठीक ठाक फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। राहुल तेवतिया की फॉर्म अप और डाउन वाला मामला है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी में अगर आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। विल जैक्स ने एक इनिंग अच्छी खेली है, उसके अलावा इनका फॉर्म थोड़ा सा बेकार रहा है, तो आप ध्यान से इनको पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी। ठीक है, स्वप्निल सिंह ये एक नए प्लेयर हैं। ठीक है, इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। ठीक है, आप अगर इन पर ट्रस्ट करना चाहेंगे तो आप करके चल सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन प्लेयर हैं। अगर आपको लगे कि ड्रॉप करना चाहिए तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं दोस्तों। उसके बाद बात करूं, क्योंकि ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं स्वप्निल सिंह, और साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी करते हैं। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर 7 बार, 150 to 169 के बीच का स्कोर 8 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर 8 बार और 190 प्लस का स्कोर 7 बार इस ग्राउंड पर बन चुका है। लेकिन इस साल जो यहाँ मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों, जो इस साल यहाँ मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, वो जो अधिकतर मुकाबले हुए हैं वो क्या हुए हैं, लगभग 160 के समथिंग वाले मुकाबले हुए हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा कि अगर कुछ बहुत अच्छा खेल दिया तो तभी टीम 200 के समथिंग जाएगी, वरना औसतन वहाँ 160 यहाँ पर 160 to 180 का स्कोर भी रह सकता है। यहाँ थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए जो है अब लेके आया हूँ वेन्यू मैचेस, जो कि इसी साल के मुकाबले हैं और इस ग्राउंड के मुकाबले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। ठीक है ना, और मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये और एक दूसरा ये। ठीक है, और उसके अलावा भी मैं आपको कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स दूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इस ग्राउंड के मुकाबले हैं जो कि 17 अप्रैल को खेला गया था। ठीक, उससे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो ये मुकाबला आपको दिख रहा है 17 अप्रैल वाला, ये मुकाबला ही लो टोटल हुआ था। बाकी जो अन्य मुकाबले हैं, ठीक है, वो 4 अप्रैल को खेला गया था, वो वाला मुकाबला हुआ था 199 200। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 160, और एक ये वाला मुकाबला हुआ है वो ये भी 160। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ जो अधिकतर मुकाबले हुए हैं वो 160 वाले हुए हैं, मतलब 160 से ज़्यादा के स्कोर वाले। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो अधिकतर मुकाबला, मतलब किस प्रकार का मैच होने के चांसेस हैं, तो 160 प्लस वाला मुकाबला हो सकता है। ठीक है ना, अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो 200 भी जा सकता है, वरना 150 160 170 का स्कोर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उसने 4 में से 3 बार मैच जीते हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। तो इस वाले मुकाबले की बात करें, देखिए आपको जब मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई इस ग्राउंड पर स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग, जो भी टीम बॉलिंग करा रही हो या सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करा रही हो, उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसके बेस पर आपको टीम बनाने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाएं, इससे भी ये अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको वो भी दिक्कत दूर हो जानी है आपकी। ठीक है, तो देखिए ये वाला मुकाबला जो था 17 अप्रैल 2024 को खेला गया था। गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 89 पर उसकी ऑल टीम आउट हो गई थी, और दिल्ली ने आसानी से तो नहीं कहेंगे, 92 पर उसके 4 विकेट आउट हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ सिचुएशन रही होगी। अब देखिए दोस्तों, इस वाले मैच देखिए, ये इस प्रकार का मुकाबला न होने का एक मैं रीज़न बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक जो होता है कि हर मैच के बाद जो होते हैं एक ही पिच पर लगातार 2 मुकाबले बहुत कम खेले जाते हैं। ठीक है, अधिकतर चांसेस होते हैं कि पिच बदल दी जाएगी। ठीक है ना, तो हो सकता है कि इस वाले पिच पर ना हो। ठीक है, तो आप ध्यान में रख के चलिएगा कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलिएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए लो टोटल मुकाबला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का मुकाबला अब होगा। ठीक है, कम से कम ये वाला मुकाबला तो नहीं होगा, हो सकता है इसके अगला नेक्स्ट वाला जो मुकाबला हो वो हो जाए। ठीक है, तो इस वाले मुकाबले अगर मान लीजिए कि ऐसा जैसा होगा जहाँ पर लो टोटल स्कोर बनेगा, तो मैं इसके बदले में आपको एक वो वाला मुकाबला समझाता हूँ जहाँ पर 160 का स्कोर बना है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ठीक है, तो देखिए 160 वाला ये वाला मुकाबला देखिए, इस तरीके का मुकाबला होने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इस पर फोकस करके चलिएगा। यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 162 रन बनाए और 8 विकेट उसके आउट हो गए। गुजरात टाइटंस 168 विकेट गिरे हैं महज 3, यानी कि यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड के बेस पर भी क्लियर किया है कि सेकंड इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, यानी कि चेंज हो जाता है, बशर्ते यहाँ 3 गिरे हैं, हो सकता है 5 विकेट गिर जाएँ। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में सनराइज हैदराबाद ने 162 का स्कोर किया है, विकेट गिरे हैं 8। तो अगर हम इस प्रकार की टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी
यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हम ये देख लेंगे कि दोनों टीमें कौन कौन सी है, उनके प्लेयर ओपनर किस फॉर्म में है, ठीक है। अगर प्लेयर ओपनर अच्छे फॉर्म में है तो आप उन दोनों में से किसी मैच पर तो दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना आप उन दोनों में से एक को पिक करना, ठीक है। ठीक, क्योंकि यहाँ 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर भी आप टारगेट करके चल सकते हैं कि भाई उनकी फॉर्म कैसी है, ठीक है ना। तो इस बेस पर आप टीम को पिक करके चलना, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको आगे प्लेइंग 11 पर पता चल जाएगा, और वहाँ पर मैं उनको उनके रिकॉर्ड भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो दिल्ली करे, गुजरात करे या आरसीबी, हम क्या करेंगे, अगर ओपनर अच्छे फॉर्म होंगे उन दोनों में से एक को पिक कर लेंगे। 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। लेकिन हमको ध्यान भी ये भी देना है कि भाई 3 नंबर और 5 नंबर पर तो हम फोकस करेंगे, स्कोर कितना कर रहे हैं, 24 रन, जो कि हेनरी क्लासन अच्छी फॉर्म में, अभिषेक शर्मा 29 रन और अब्दुल समद 29 रन। तो हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक हो गया। पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। अगर जो और बात करें फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की, तो पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है। तो अगर हम इस प्रकार की टीम बनाएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ 160 के समथिंग का स्कोर हो सकता है, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में 2 पेसर को लेकर भी चल सकते हैं, वरना सूटेबल कंडीशन के लिए तो ये रहेगा कि एक पेसर, एक मेन पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड इनिंग की। हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा चेंज करने के लिए ठीक कंडीशन रहती हैं, लेकिन विकेट तो फिर भी यहाँ गिर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ पर देखिए 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको लगेगा कि इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी हम उसको एक बार उसके प्लेयर की फॉर्म देख लेंगे। उसके बेस पर हम चाहें तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, या ओपनर के 2 प्लेयर अच्छे हैं तो आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर लगातार अच्छी फॉर्म में है तो क्यों, बेशक आप 1, 2, 3, 4 को भी पिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2, 3 और 4 ने स्कोर किया है, तो क्यों ना 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर स्कोर करेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर एक बार फिर से स्कोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनिंग बॉलिंग की बात करें, तो जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, यहाँ पर देखिए पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है, और वैसे भी टोटल 3 विकेट गिर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, वरना ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और कैप्टन और ओवरऑल वाइस कैप्टन की मैं आपको आगे थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दूंगा, ठीक हो गया। तो ये एक टोटल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा लो स्कोरिंग। अगर ऐसा मुकाबला हो गया बाई चांस, तो इस वाले मुकाबले में तो अगर इस तरीके का लगेगा कि भाई लो टोटल हो सकता है, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके आप क्या करना, सिर्फ एक बल्लेबाज को ले लेना, 3 या 4 नंबर में से एक। उसके बाद ऑलराउंडर को पिक कर लेना जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, ठीक हो गया। और जो टीम, क्योंकि सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना 1-2 में से ओपनर को पिक करना, उसके बाद 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, या 5 नंबर के भी। क्यों, क्योंकि पावर प्ले में अगर 4 विकेट गिर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लाइन लग जाएगी 6 ओवर के अंतर्गत। और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, आप क्या कर सकते हैं, 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, वरना एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी अगर लो ऐसा आपको लगे कि भी ऐसा भी हो सकता है, तो सीधी ऑप्शन है, यहाँ पर पेसर बॉलर होगा उसको कैप्टनसी, और जो क्या हो सेकेंड इनिंग में भी आप चाहें तो किसी पेसर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी। 2 वेन्यू मैचेस मैंने आपको समझा दिए, 160 वाला भी और वो वाला भी, लो टोटल वाला भी, ठीक है। और अगर माना 190 वाला होगा तो ये भी लगभग 160 के जैसा ही मुकाबला होगा, 190 वाला भी लगभग, ठीक है। इसलिए में भी आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस तरीके का आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। अगर अब मैंने बोला है कि आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात बताएंगे, तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ 4 मुकाबले खेले गए हैं उनमें 3 बार, ठीक है, तीन बार जो है कैप्टन रहे हैं बॉलर्स, ठीक है, और उसमें से 2 बार बॉलर रहे हैं वाइस कैप्टन, यानी कि टोटल 5 बार जो है बॉलर ही वो कैप्टन और वाइस कैप्टन रहे हैं, ठीक है, और ठीक टोटल मिलाकर। और सिर्फ 3 बार जो है बल्लेबाज जो है वाइस कैप्टन और कैप्टन रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए यहाँ पर जो बॉलर है और ऑलराउंडर हैं वो हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। बल्लेबाज जो है महज 3 बार जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन रहे हैं, क्योंकि एक मैच में क्या होता है, एक कैप्टन बनेगा तो एक वाइस कैप्टन, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। 3 3 6 2 8, ठीक है। इन 8 में कैप्टन और वाइस कैप्टन में 1 2 3 4 5 बार जो रहे हैं वो बॉलर ही कैप्टन और वाइस कैप्टन रहे हैं। महज 3 बार क्या रहे हैं बैट्समैन वाइस कैप्टन और कैप्टन रहे हैं। महज 1 बार कैप्टन रहा है बल्लेबाज,
बाकी टाइम वाइस कैप्टन। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा और बॉलर ही हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन या ऑलराउंडर प्लेयर हमारे लिए अच्छी चॉइस होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पिछले 3 मुकाबले खेले गए थे, एक ये वाला ही मुकाबला क्या हुआ है, लो टोटल हुआ है। बाकी अन्य मुकाबले की बात करूँ, यहाँ 199 200 यानी कि हाई टोटल में एक ही गया था 200, और बाकी जो ये है ये 160 और ये 160। तो ये मुकाबले इस प्रकार के होते हैं। बाकी मैंने आपको जानकारी दे दी है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की और कौन सा प्लेयर कैसा खेलेगा। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो फैफ डू प्लेसिस की फॉर्म की बात करें 25, 7, 62, 61 और 44 ये इनका फॉर्म चला है। सेकंड इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में पिक करना चाहें तो पिक करें वरना ड्रॉप। विराट कोहली 51, 18, 42, 3 और 13। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। अगर विराट कोहली को आप कभी पिक करना, किसी में ड्रॉप करना, हाँ सेकंड इनिंग में हमारे लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। और मैंने आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में बता दिया है कि यहाँ पर बॉलर ने कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़्यादा रहे, तो आप इस वाले मैच में किसी मैच में अगर देना चाहेंगे तो ये आप बल्लेबाज को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना, वरना हाँ हो सकता है कि बॉलर या ऑलराउंडर प्लेयर अच्छे वाइस कैप्टनसी चॉइस रहे। विल जैक्स 6 रन 1 विकेट 55 रन ये इनका फॉर्म रहा है। ठीक है, बहुत मतलब कोई खास फॉर्म नहीं कह सकते, लेकिन क्लियर कर दूं ये जो है अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको चांस देकर देख सकते हैं। रजत पाटीदार की बात करें 50, 52, 9 अभी ये सुपर फॉर्म में है, तो एक अच्छी पिक बनेंगे रजत पाटीदार। उसके बाद कैमरन ग्रीन की बात करें तो कैमरन ग्रीन भी हमारे लिए टीम में पिक करने लायक प्लेयर हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, तो आप इनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकते हैं। खासतौर पर वाइस कैप्टनसी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर देंगे तो। ठीक है, महिपाल लोमरोर की बात करूँ 7 रन 4 रन 19 रन ये इनका फॉर्म रहा है। खासतौर पर महिपाल लोमरोर को तब मौका देना जब इनकी टीम क्या करेगी, बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं। दिनेश कार्तिक को भी आप फर्स्ट इनिंग में आप इनको चांस देकर देख सकते हैं, सेकंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर आपको फिर भी पिक करना होगा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, स्वप्निल सिंह की बात करूं तो जब आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, बैटिंग तो कितनी आएगी ये तो नहीं कह सकते, हाँ लेकिन बॉलर ज़बरदस्त हैं। ठीक है, मतलब ऑलराउंडर प्लेयर हैं, हो सकता है कि टीम इनको कभी ऊपर भी प्रमोट कर दे। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे करण शर्मा। इस विकेट पर अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम गेंदबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप। उसके बाद मोहम्मद सिराज की बात करूँ 0, 1, 1, 1, 0, 2। अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो देखिए दोस्तों इनकी फॉर्म लगभग 1, 1, 1, 1 वाली चल रहे हैं, तो आप इनको पिक भी करना ड्रॉप भी करना, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं किसी में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लॉकी फर्ग्यूसन की, तो फॉर्म देखिए 0, 1, 2, 4, 1, 1 ये इनका फॉर्म चल रहा है लॉकी फर्ग्यूसन का। तो लॉकी फर्ग्यूसन की फॉर्म ठीक है ना, प्लेयर कभी कोई चलता है कोई नहीं चलता है दोस्तों, इसमें क्या है। ठीक है, लेकिन हाँ आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉप भी करना पिक भी करना। उसके बाद यश दयाल हर मैच में 1, 2, 1, 1 विकेट ले रहे हैं, तो एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं इस मैच में भी। उसके बाद बात करेंगे गुजरात के प्लेइंग 11 की, तो रिद्धिमान साहा पिछले मैच में 39 रन, उससे 13, 2, 11। यहाँ पर ओपनिंग जो है पार्टनरशिप थोड़ा सा कम होती है हर मैच में, तो आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, वरना ड्रॉप। उसके बाद शुभमन गिल की बात करूँ 6, 35, 18, 72, 89 ये इनका फॉर्म चल रहा है। इनको भी आप पिक भी करना ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, क्योंकि हम किसी भी प्लेयर की फॉर्म उतनी अच्छी तो चल नहीं रही है, तो हम पिक भी कर सकते हैं, और अगर हमको लगे कि भाई ड्रॉप करके चलना चाहिए तो आप ड्रॉप के भी चल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में अभी तक कैसा प्रदर्शन रहा है। उसके बाद बात करें साई सुदर्शन की, तो 65, 31 ये इस प्लेयर ने हमेशा परफॉर्मेंस दी है, तो आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना साई सुदर्शन को। आप कंडीशन देख लेना कि अगर आप ओपनर को मौका दे रहे हैं तो किसी मैच में रिस्क लेकर इनको ड्रॉप कर सकते हैं, वरना साई सुदर्शन आपकी टीम में मस्ट पिक रह सकते हैं। अजमतुल्ला उमर जी की फॉर्म बेकार चली, 1 रन 0 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 1 विकेट 1 विकेट ये इनका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर सेकंड में बॉलिंग करेगी तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, वरना एक टीम है तो आप इनको ट्राई कर ही सकते हैं। और इस प्लेयर पर फोकस तो सभी लोग करेंगे, लेकिन इनकी जैसी फॉर्म से लिए इनको वाइस कैप्टनसी कोई देगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप किसी मैच में वाइस कैप्टनसी इनको दे सकते हैं, वरना आप चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। मिलर की बात करें तो 55, 4, 44, 21 और ये इनका फॉर्म चल रहा है। इस वाले मैच में आप मिलर पर भी फोकस करके चलना। ठीक है ना, क्योंकि मिलर जो है 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है, और मिलर भी अच्छी फॉर्म में है, तो एक अच्छे पिक बन सकते हैं। शाहरुख खान की बात करूँ तो 8 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट ये इनका फॉर्म चल रहा है शाहरुख खान का, जो कि बहुत बेकार है। राहुल तेवतिया की बात करूँ 4, 36, 10, 22, 30, 23। ठीक है, अगर गुजरात की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे राशिद खान की, तो राशिद खान
एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। पिछले मैच में 21 रन 0 विकेट, 3 रन 1 विकेट, 31 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। ठीक है, आर साई किशोर 0-4-1-1-6। देखिए दोस्तों, आर साई किशोर और राशिद खान हो। ठीक है, आप एक मैच में राशिद खान प्लस आर साई किशोर में से एक को पिक कर सकते हैं। ठीक है, किसी में आप ड्रॉप करना, किसी में पिक। नूर अहमद 1 विकेट 2 विकेट 0-0-0-2, ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, टीम में अगर आपके उसमें फिट बैठेंगे कंडीशन के बेस पर, वेन्यू मैचेस आपको बता रखे हैं, तो तब आप इनको पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मोहित शर्मा की। तो इस विकेट पर जो है मीडियम फास्ट गेंदबाजों को पीछे मदद है। मोहित शर्मा को आप पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। संदीप वारियर ने पिछले मैच में 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये इनका हालिया फॉर्म चल रहा है। संदीप वारियर को आप ट्राई भी, पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। ठीक है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी वगैरह वगैरह सब सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।